असल में इसका एएस चल रहा है ना, इसके ऊपर एएस मैंने डाउन नहीं किया, डेटाबेस डायरेक्ट पीछे से डाउन कर दिए, तो वो जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको मुसीबत पड़ गई है, क्योंकि शटडाउन इमीडिएट है। इमीडिएट ये होता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस इन प्रोग्रेस हैं सबको रोल बैक कर दो। अब उसने जब तक रोल बैक कर नहीं देनी उतनी देर तक शटडाउन का प्रोसेस बिगिन नहीं होने वाला। रोल बैक वुड टेक सम टाइम। प्रोडक्शन में बात का एक एक घंटा भी ले लेता है। अगर हैवी ट्रांजैक्शन चल रही है और आप ये कमांड दे दें तो माइट बी पॉसिबल डेटाबेस 1 आवर के बाद डाउन हो। अगर अनडू टेबल स्पेस छोटी बनाई हो तो यूजुअली ये प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक डिफॉल्ट डेटाबेस अब किए। देखिए जी, डेटाबेस क्लोज, डेटाबेस डिसमाउंटेड और ऑरेकल इंस्टेंस शट डाउन। देखिए डेटाबेस शट डाउन करने के भी फेजेस हैं, फेज बाय फेज डाउन होती है, पहले क्लोज हुई है, फिर डिसमाउंट हुई है, फिर शट डाउन हुई है। अब अगर लाइक यहाँ पे कोई भी यूजर आता है, से आप एसक्यूएल प्लस लॉग इन करते हैं, एसक्यूएल प्लस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी स्कॉट टाइगर, ये कहता है ऑरेकल नॉट अवेलेबल, शेयर्ड मेमोरी रियलिम डज नॉट एग्जिस्ट, मीन के कोई एसजीए लोडेड नहीं है। अब मेटा डेटा अवेलेबल नहीं है, कोई भी यूजर लॉग इन नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ आप पासवर्ड फाइल को यूज करके लॉग इन हो सकते हैं। ठीक है, पासवर्ड फाइल इज कैपेबल एनफ, वो आपको लॉग इन कर देगी। अब सिस इसका एक इंटरनल यूजर है, आप उसको इसका बाय डिफॉल्ट पास दें सिस ऑरेकल एज रोल सिस डीबीए, ये देखिए कहता है कनेक्टेड टू आइडल इंस्टेंस एंड नाउ गिव द स्टार्टअप कमांड। अब आपने स्टार्टअप की कमांड दी तो पहले एसजीए लोड होगा, ये कहता है जी सिस्टम ग्लोबल एरिया, सिस्टम ग्लोबल एरिया इतने मेगाबाइट्स का मेमोरी में इतने बाइट्स का लोड हो गया, डेटाबेस माउंटेड एंड देन डेटाबेस ओपन। जैसे शटडाउन के 3 फेजेस हैं, ओपन के भी 3 फेजेस हैं। अब ये जो पैस है जो आपने दिया है एट दिस वन मोमेंट ऑरेकल, ठीक है, ये पैस किधर स्टोर है, ये पैस पासवर्ड फाइल में स्टोर है, और ये पासवर्ड फाइल बाय डिफॉल्ट बाइनरी ऑब्सक्योर होती है। लोकेशन देख लें इसकी, ऑरेकल होम, होम में डीबीएस का फोल्डर होगा एंड डीबीएस के अंदर इस फाइल का नाम होता है ऑरा पीडब्ल्यू, आगे सिड का नाम, क्योंकि आपने जो एनवायरमेंटल वेरिएबल में ऑरेकल अंडरस्कोर सिड ORCL था, इसका नाम है जी ऑरा पीडब्ल्यू ORCL। दिस वन इज योर पासवर्ड फाइल जिसमें आपका पासवर्ड स्टोर्ड है, और यहाँ पे बाइनरी शेप में पासवर्ड स्टोर है, ये रीडेबल नहीं होगा। डन, खत्म होगी जी ये भी फाइल। देन आगे चलते हैं, पैरामीटर फाइल। पैरामीटर फाइल 2 तरह की होती है, एक को हम बोलते हैं एसपी फाइल और एक को हम बोलते हैं पी फाइल। 2 जेनेरिक कैटेगरीज की होती हैं, एसपी फाइल एंड पी फाइल। इसे हम बोलते हैं सर्वर परसिस्टेंट फाइल और इसे हम बोलते हैं पैरामीटर फाइल। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? काम दोनों का एक ही है, और वो ये कि जब आप स्टार्टअप की कमांड देते हैं, ये लाइक जैसे आपने यहां पे स्टार्टअप की कमांड दी, जैसे ही आपने स्टार्टअप की कमांड दी तो उसने सबसे पहले पी फाइल को पढ़ा, और पी फाइल में डायरेक्टिव्स दिए होते हैं कि भाई एसजीए कितने किलोबाइट कितने मेगाबाइट का लोड करना है, कंट्रोल फाइल किधर पड़ी हुई है। ये एक आपके पास ऐसी फाइल है जो ह्यूमन रीडेबल शेप में है, और डीबीए बीइंग अ डीबीए, आप अगर ऑरेकल को पैरामीटर पास करना चाहते हैं तो आप पैरामीटर फाइल से करेंगे। बट प्रॉब्लम ये आता है कि पी फाइल क्योंकि ह्यूमन रीडेबल शेप में है, आस्की शेप में नहीं है, सो इसकी स्पीड बड़ी कम हो जाती है स्टार्टअप की। तो फिर इसकी बाइनरी इमेज फाइल विच इज कॉल्ड एसपी फाइल ये जनरेट कर ली जाती है, बाइनरी शेप में होती है। प्रेसिडेंस ये है कि अगर दोनों फाइल्स हैं आपके पास, एसपी फाइल भी है और पी फाइल भी है, तो प्रेफरेंस हमेशा एसपी फाइल को दी जाएगी, क्योंकि वो बाइनरी है और उससे स्पीडीली पैरामीटर पढ़े जा सकते हैं। ठीक है, और बीइंग अ डीबीए इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि दोनों फाइल्स अपडेट हों, दोनों फाइल एक दूसरे का रेप्लिका इमेज हों। अगर आपने ऐसा नहीं है कि पी फाइल में कोई लिख के पैरामीटर एडिट कर दिया और फिर उसको आप एसपी फाइल में एक्सपोर्ट करना भूल गए। ठीक है, क्योंकि रूल ऑफ थंब इज दैट कि अगर दोनों फाइलें हैं तो ऑरेकल जब भी स्टार्टअप होगा वो हमेशा एसपी फाइल को पढ़ेगा, वो कभी भी पी फाइल को नहीं पढ़ेगा, नेवर। और अगर एसपी फाइल मिसिंग है देन वो फिर पी फाइल को लुकअप करेगा, और अगर दोनों मिसिंग है, ना पी फाइल है ना एसपी फाइल है, तो देन आप स्टार्टअप की जैसे कमांड दे देंगे फौरन ही एरर आ जाएगा, वो कहेगा कैन नॉट लोकेट पैरामीटर फाइल, आगे पैरामीटर फाइल का पाथ आ जाएगा, यहीं पे एरर मैसेज आपको आ जाएगा। जैसे आपने स्टार्टअप दिया, बजाय पहली लाइन लिखने के ऑरेकल इंस्टेंस स्टार्टेड, वो यहां पर कहेगा कैन नॉट लोकेट पैरामीटर फाइल, आगे पैरामीटर फाइल का नाम। अब देखिए दोनों फाइल्स किधर पड़ी हुई हैं, इनका पाथ,
ये देखिए ये एसपी फाइल है, एसपी फाइल आगे सिड नेम आपको याद है आपने ORCL दिया था, एसपी फाइल सिड नेम डॉट ऑरा, और लोकेशन क्या है इसकी, Oracle होम याद है आपने U01 ऐप Oracle प्रोडक्ट 11.1.0 DB1 दिया था, DB1 के अंदर DBS का फोल्डर, यूनिक्स पे ज्यादातर DBS का फोल्डर होता है, विंडोज के ऊपर ये डेटाबेस का फोल्डर के नाम से होगा, सोलारिस के ऊपर ये इंफ्रा के नाम से होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है कह लें कि यूनिक्स एंड विंडोज बेस्ड एनवायरनमेंट के अंदर। डन। जबकि पी फाइल आपकी किधर पड़ी हुई है, पी फाइल आपके पास यू हैव टू मूव बैक, गो टू एडमिन, गो टू ORCL, गो टू पी फाइल, दिस वन इज पी फाइल फोल्डर, और ये एसपी फाइल की इमेज है, लाइक हैश डिपिक्टिंग कमेंट, डीबी ब्लॉक साइज, एक ऑरेकल का ब्लॉक इतना होगा, ओपन कर्सर, एक सेशन में 300 कर्सर ओपन हो सकते हैं। यहां पे देखिए पैरामीटर, कंट्रोल फाइल्स किधर पड़ी हुई हैं, आपकी अनडू टेबल स्पेस कैसी है, डेटाबेस का वर्जन क्या है, इंस्टेंस का वर्जन क्या है, कितने प्रोसेस आप इनिशिएट कर सकते हैं, यहाँ पे सारे डायरेक्टिव्स दिए हैं। अभी आगे चैप्टर आएंगे जिसमें आप इन डेप्थ हर एक पैरामीटर, उसका क्या मीनिंग होता है, उसका क्या कह लें कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसमें क्या वैल्यूज दे सकते हैं, ये सब कुछ आपने भी पढ़ना है। आज सिर्फ पहला चैप्टर का मीनिंग है हेलो हाय करना डेटाबेस के साथ, ठीक है, हेलो हाय और फिर बाय, ठीक, एंड पे। तो जी अभी तक आप लोग पहुंचे हैं जी पैरामीटर फाइल तक, ठीक है। पैरामीटर में भी आपने दो पढ़ी, एसपी फाइल एंड पी फाइल। एक चीज और याद रखिएगा, न्यूटन नहीं बनना, एसपी फाइल को खुद ओपन नहीं करना। एसपी फाइल को अगर आप कभी भी नोटपैड एडिटर या VI करके अगर मॉडिफाई कर दें, अगर आपने एक सिंगल डॉट भी लगा के सेव कर दी तो उसने एसपी फाइल डैमेज कंसीडर करनी है, ठीक है। आपने कभी भी एसपी फाइल को खुद किसी भी एडिटर में ओपन नहीं करना और कभी भी इसको मॉडिफाई नहीं करना। आपने अगर एक स्पेस भी दे दी पूरी एसपी फाइल में तो उसने इसको डैमेज डिक्लेयर कर देना, फिर वो एसपी फाइल को टेकअप नहीं करेगा, फिर वो पी फाइल को टेकअप करेगा, और अगर पी फाइल एब्सेंट हुई तो एरर आएगा, इट्स श्योर, ठीक है। हाँ, तो फिर उसका मीनिंग है कि आप एसपी फाइल की बैकअप जनरेट किया करें एसपी फाइल का, और बैकअप से उसको रिस्टोर कर लें। वैसे ऐसी हरकत जब तक आप करेंगे नहीं तो ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली नहीं होती, ये एक्सप्लिसिट की जाती है ऐसी हरकतें, ठीक है। चलें जी, ऐसा नहीं करना। अभी तक आपकी पैरामीटर फाइल, पासवर्ड फाइल, आर्काइव लॉग फाइल और ये बाकी सारी फाइल्स हो गई। अब पीछे रह गई बैकअप फाइल्स एंड अलर्ट लॉग एंड ट्रेस फाइल्स। इनको जरा देखते हैं कि ये क्या है। पहले देखिए अलर्ट लॉग एंड ट्रेस फाइल्स। ये देखिए वही जो लाइन, एक एक लाइन की मैं आपको अलर्ट लॉग एंड ट्रेस फाइल्स दिखा देता हूं जी, इसकी किधर पड़ी हुई है। देखिए अप टू Oracle 10G ऐसा होता था कि एडमिन के अंदर ही जो सिड नेम है उस नाम से फोल्डर होगा और उसके अंदर A डंप, B डंप, C डंप, U डंप के फोल्डर्स होंगे, और उसमें आपकी अलर्ट लॉग फाइल, बैकग्राउंड प्रोसेस ट्रेस फाइल, यूजर प्रोसेस ट्रेस फाइल्स पड़ी होंगी। डंपिंग, ऑल डंपिंग इंफॉर्मेशन। अगर किसी बैकग्राउंड प्रोसेस ने कोई एक मेजर एक्टिविटी की है, अगर डेटाबेस ने कोई मेजर एक्टिविटी की है तो उसमें लॉग्ड होती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर। लेकिन 11G में ऐसा नहीं है। 11G में अ न्यू वन कॉन्सेप्ट कॉल्ड ADR इंट्रोड्यूस किया गया है, ऑटोमेटिक डायग्नोस्टिक रिपोजिटरी, ठीक है, अ थिंग कॉल्ड ऑटोमेटिक डायग्नोस्टिक रिपोजिटरी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, नहीं मैं इधर नहीं हूँ, मैं और नेट हूँ, तो मैं तो जा चुका हूँ मैं इधर। लोग बैठे हैं वहाँ पे भी, बच्चे बैठे हैं अपना काम कर रहे हैं, आप ले लें, नो प्रॉब्लम। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे ADR ऑटोमेटिक डायग्नोस्टिक रिपोजिटरी इंट्रोड्यूस की गई।
ये एक ऐसी चीज है जो कि सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी है, कुछ भी डेटाबेस में हो जाए, एएसएम लेवल पे कुछ हुआ, क्लाइंट्स टूल में कुछ हुआ, क्लस्टर रेडी सर्विसेज में कुछ हुआ, लिसनर में कुछ हो गया, डेटाबेस में कुछ हो गया, क्या लें टीएनएस लिसनर सर्विस को कुछ हो गया, तो ना सिर्फ प्रॉब्लम क्या हुआ बल्कि उसकी रूट कॉज दोनों चीजें पड़ी होंगी। जैसे आरडीबीएमएस को आप एंटर करें तो आरडीबीएमएस के अंदर ये देखिए, अब आरडीबीएमएस के अंदर लॉट ऑफ फोल्डर्स हैं, लाइक सी डंप का है, अलर्ट का है, होम का है, इंसिडेंट्स का है, कौन कौन से इंसिडेंट्स हैपन हुए, क्यों हैपन हुए, ट्रेस का फोल्डर है और ट्रेस के फोल्डर के अंदर अलर्ट लॉग फाइल है। ठीक है, डेटाबेस में जब भी कोई एक्टिविटी हैपन होती है कोई सी भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, टाइमली फैशन जिसे आप कह लें, कितने बज के कितने मिनट के ऊपर क्या कुछ हुआ, किसने किया, ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इन फाइल्स के अंदर सेव होती है आपकी। यहाँ पे पाथ वेरिड है, 11G में वो कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि 10G तक है, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हैं, यहाँ पे ना सिर्फ प्रॉब्लम्स बल्कि उनके सॉल्यूशंस, व्हाई वो इंसिडेंट क्यों हैपन हुआ वो भी चीज पड़ी होगी सारी। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं अलर्ट एंड ट्रेस फाइल। दिस वन इज अलर्ट लॉग फाइल एंड ऑल जिनकी एक्सटेंशन टीआरसी है, जिनकी एक्सटेंशन टीआरसी है सारी ट्रेस फाइल्स हैं, और जिसकी लॉग है इसका नाम अलर्ट फाइल है। इसका नाम देखें alert_sidname.log। ठीक है ना, ये बिल्कुल उतना ही डिफरेंस है जितना कि हकीम और डॉक्टर में होता है। हकीम आपकी नब्ज देख के सब कुछ बता देता है, डॉक्टर नहीं बेचारा बता सकता, वो कहता है जी पहले पैथोलॉजिकल रिपोर्ट चाहिए जो कि बताती है कि क्या ब्लड शुगर लेवल कितनी थी। सो यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे हर एक चीज कितने बज के कितने मिनट पे आपने स्टार्टअप की कमांड दी, उसने पी फाइल को पढ़ा, पी फाइल से ये सारे पैरामीटर लोड किए, लोड करने के बाद फिर डेटाबेस ने फर्दर क्या किया, उसने ये बैकग्राउंड प्रोसेस अप किए, हर एक का ऑपरेटिंग सिस्टम आईडी क्या था, ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर होती है। आप जो भी क्रिटिकल एक्टिविटीज करते हैं वो सारी इसमें लॉक की जाती है। ठीक है, सो ये फाइल डीबीए बेचारे पे फर्ज होता है कि हफ्ते में एक बार इसकी ज़ियारत शरीफ करें, और अगर ये ज़्यादा कह लें कि एक्सपैंडेड हो, लाइक इसकी कह लें इसका साइज ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हफ्ते से ज़्यादा जितनी ग्रो हो जाए उसे ट्रंकेट कर दें। अगर कोई एरर नहीं है तो ट्रंकेट कर दें, जितना ट्रंकेट करेंगे उतना स्पीडीली पॉपुलेट होगी और इफेक्टिवली डेटाबेस भी परफॉर्म ट्यून रहेगी। ठीक है, एल्स ये है कि इस फाइल को देखना फर्ज है भाई आपके ऊपर, एक बार दिन में जरूरी है। ठीक है, तो ये बात याद रख लें, अलर्ट लॉग फाइल, और अगर कोई मैंडेटरी ट्रेस फाइल पॉपुलेट होती है, कोई क्रिटिकल एक्टिविटी हैपन हो गई तो इस फाइल्स को भी आपको देखना पड़ा करेगा। नहीं जी, ये .trm ये एक्स्ट्रा, ये आपके लिए नहीं, यूटिलिटी के थ्रू हैं ये भी ट्रेस फाइल्स, लेकिन ये ऐसे ट्रेसेस हैं जिसके अंदर उसकी रीजंस भी पड़ी हुई हैं कि व्हाई इट गॉन टू बी हैपन, किसके बिहाफ के ऊपर ये काम हुआ। ठीक है ना, अच्छा जी, अब आ जाए वापस। एंड द लास्ट वन कैटेगरी इज बैकअप फाइल्स। बैकअप जो आप चाहे आरमैन से ले लें, आरमैन आपके सिलेबस में है, ये कई तरह का होता है। बैकअप यूजुअली किधर पड़ा होता है, फ्लैश रिकवरी एरिया के अंदर। ये देखिए, जब आप आए ओरेकल बेस में आए, U01 ऐप ओरेकल, इसमें होगा फ्लैश रिकवरी एरिया। ठीक है, फ्लैश रिकवरी एरिया में क्या कुछ होगा, ऑल टाइप ऑफ बैकअप्स। अभी तो इसमें सिर्फ रिसाइकल बिन लोडेड है, अगर आप यहाँ पे ड्रॉप टेबल नेम लिख दें तो टेबल ड्रॉप नहीं होगा, वो रिसाइकल बिन में चला जाएगा। ठीक है, तो ऑल फ्लैशबैक लॉग्स, जितने भी फ्लैशबैक लॉग्स हैं, आर्काइव लॉग्स हैं, जो भी आप आरमैन से बैकअप सेट बनाते हैं, या आप इमेज कॉपीज बनाते हैं, या आप इंक्रीमेंटल बैकअप्स लेते हैं, आप हॉट बैकअप लेते हैं, कोल्ड बैकअप लेते हैं, हर टाइप के बैकअप्स ने फाइनली इसी फ्लैश रिकवरी एरिया के अंदर आना है। और ये बाय डिफॉल्ट 2 GB का है, 2 GB से ज्यादा का नहीं है। अगर आपने इससे ज्यादा का बैकअप लेना है तो फिर आपको इसका पैरामीटर दे के इसका साइज भी बढ़ाना पड़ेगा। इट इज हाईली रिकमेंडेड कि ये जो फ्लैश रिकवरी एरिया होता है ये उस सिस्टम पे नहीं होना चाहिए जहां पे आपका डेटाबेस है, ये किसी और सिस्टम पे होना चाहिए, ताकि अगर आपकी मशीन डैमेज हो जाए तो ये ना हो कि आपके बैकअप्स भी डैमेज हो जाएं। ठीक है, सो जी ये थी लिटिल बिट वन थिंग रिगार्डिंग वन स्ट्रक्चर जिसे हमने ओरेकल डेटाबेस कहा। ठीक है जी,
अब जब कभी भी टर्म डेटाबेस आएगी तो डेटाबेस से आप खुद सियाने हो गए हैं, अब आपको पता चल जाएगा कि भाई डेटाबेस एक ये जो एंटिटी है इसका मतलब है कि डेटाबेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 टाइप ऑफ फाइल्स। अब ये देखिए यहाँ पे मैं आपको इसका एक इमेज दिखाता हूँ। अगर पहले तो ये जेनेरिक इमेज आप पढ़े थे, अब जरा इसका आप इन डेप्थ इमेज भी देखें। दिस वन इज इन डेप्थ इमेज। अब ये देखिए इसको ये डेटाबेस कहता है, तो डेटाबेस में कंट्रोल फाइल, डेटा फाइल, ऑनलाइन रीडो लॉग फाइल। ऑप्शनल फाइल नहीं उसने दिखाई, कोर फाइल्स दिखाई हैं, ऑप्शनल वो कहता है कि आप बनाएं ना बनाएं आपकी मर्जी। ठीक है। ऑन अदर हैंड साइड अब आते हैं जरा इंस्टेंस की तरफ कि इंस्टेंस में क्या कुछ होता है, कितने पोर्शंस होते हैं, हर एक का नाम क्या है, जैसे आपने डेटाबेस में पढ़ी कि भाई कितनी तरह की फाइल्स होती हैं और क्या कुछ होता है। सो इंस्टेंस में देखते हैं क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या क्या नाम है, क्या क्या बैकग्राउंड प्रोसेस है, एक एक लाइन का पर्पस क्या है, और फिर पढ़ेंगे कनेक्टिविटी का वे कि अगर किसी यूजर ने अप्रोच करना हो तो वो कैसे किया जाएगा। एक जेनेरिक जो बुक में नहीं है, लेकिन जरा ये देखें, अगर एक यूजर इधर से क्यूरी देता है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम टेबल से सब कुछ सिलेक्ट करके दिखा दो, तो क्या होगा? डेटा तो पड़ा हुआ है डेटा फाइल्स के अंदर, क्या डायरेक्टली आप अप्रोच कर लेंगे डेटा फाइल्स को? नो, आप डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते। तो फिर क्या किया हो जाएगा? यूजर प्रोसेस ये क्लाइंट साइड पे जनरेट होगा जो कि थ्रू लैन और वैन सर्वर साइड को अप्रोच करेगा। स्पेशल प्रोसेस जनरेट होगा, सर्वर प्रोसेस। सर्वर प्रोसेस इज कैपेबल एनफ कि वो इस मेमोरी स्ट्रक्चर्स के साथ कम्युनिकेट करेगा। डेटा हमेशा यहां से लोड किया जाएगा मेमोरी स्ट्रक्चर्स में, और मेमोरी स्ट्रक्चर से आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, मीन हमेशा डेटा मॉडिफाई होने के लिए भी एसजीए में लोड होना है। डीआरएल डेटा रिट्रीवल ऑपरेशन या रिलेशन ऑपरेशन जो सिलेक्ट के ऑपरेशन होते हैं, सिलेक्ट के जितने भी ऑपरेशंस हैं, चाहे वो नेस्टेड क्यूरी है, इनर क्यूरी है, जॉइन्स हैं, सेल्फ जॉइन, आप आउटर जॉइन या कोई भी जॉइन लगे हुए हैं, वो सारे के सारे डीआरएल कहलाते हैं, डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज या रिलेशन लैंग्वेज। ठीक है, सो डेटा रिट्रीवल या रिलेशन लैंग्वेज हमेशा मेमोरी में लोड होगी यहां पे। अब अगर कल को आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई अपडेट की स्टेटमेंट देते हैं, तो भी डेटा कहां पे मॉडिफाई होगा? मेमोरी में। जब तक कोई चीज मेमोरी में डिस्क स्ट्रक्चर से मेमोरी स्ट्रक्चर में लोड नहीं हो जाती, समझ लें कि ना तो आप उसे देख सकते हैं ना ही आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, एक प्री डिफाइंड लिमिट होती है और एक मैक्स लिमिट होती है। ये स्केलेबल होता है। आप लो मेमोरी के साथ बिगिन कर दें, जब बर्डन बढ़ता जाए इसकी मेमोरी एक्सपैंड होती जाएगी। अच्छा जी, दूसरा देखिए, आपने अगर कोई चीज अपडेट करनी है वो मेमोरी में अपडेट होगी, तो फिर परमानेंट कैसे सेव होगी? जब आप कोई ट्रांजैक्शन करने के बाद, लाइक मैंने अपडेट की स्टेटमेंट लिखी और उसके बाद कमिट लिखा, जैसे ही आप कमिट लिखते हैं फिर क्या होता है? जो मेमोरी में चेंजेस हुई होती हैं इन बैकग्राउंड प्रोसेसेस के थ्रू वो डिस्क स्ट्रक्चर पे ओवरराइट कर दी जाती है। सो ये देखिए कि 3 स्ट्रक्चर आपने पढ़े, ये डिस्क स्ट्रक्चर्स हैं, ऑल ये डिस्क स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे, ये मेमोरी स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे। मेमोरी स्ट्रक्चर्स का काम होता है आपको फैसिलिटेट करना, स्पीडीली चीज दिखाना, अपडेट करना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना, कुछ भी। तो बैकग्राउंड प्रोसेस का काम क्या है? डिस्क स्ट्रक्चर और मेमोरी स्ट्रक्चर को आपस में सिंक करना, सिंक्रोनाइज करना, दोनों स्ट्रक्चर्स को। अभी ये जेनेरिक चीज समझा रहा हूं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मेमोरी स्ट्रक्चर कितनी तरह के होते हैं, हर एक का नाम क्या है, हर एक का काम क्या है। बैकग्राउंड प्रोसेसेस कितने होते हैं, हर एक का नाम क्या है, हर एक का पर्पस क्या है। लेकिन पहले जेनेरिकली ये देख लें कि हमने 3 स्ट्रक्चर पढ़े, डिस्क स्ट्रक्चर, मेमोरी स्ट्रक्चर्स एंड बैकग्राउंड प्रोसेसेस। इन सब से मिलके दिस वन होल इज नोन एज योर ओरेकल सर्वर। डन। अब जरा शुरू करते हैं हम, मैं वीडियो फ्लश कर लूं तो इसके बाद इंस्टेंस की एक्सप्लेनेशन यहीं से शुरू हो जाती है।